जीएसटी काउंसिल की आज से चंडीगढ़ में बैठक शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। ये क्या फैसले हुए हैं, पूरी खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता जी मीडिया से तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक और कई अहम मुद्दे जिन पर फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही, जिस पर कल भी हमारी बातचीत हुई थी, क्या उस पर मुहर लगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कई बड़े फैसले अभी तक की मीटिंग में हो चुके हैं और अभी शाम को फिर होनी है और कल फिर मीटिंग ये चलेगी। लेकिन जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें है एमएसएमई को एक बड़ी राहत दी गई है। जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जो कंपनीज आती हैं वो अब अपना सामान ऑनलाइन बेच सकेंगी, लेकिन उनको इंट्रा स्टेट ही बेचना होगा। इस तरीके का फैसला आज की बैठक में लिया गया है, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा रिलीफ दिया गया है कि मंथली जो जीएसटीआर थीबी में बदलाव किया गया है काउंसिल की तरफ से। और एक जो ये कंपोजिशन स्कीम में जो कंपनीज आती हैं वो ये है कि जो 1.5 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम्स में आती हैं। तो अभी तक ये अपना सामान ऑनलाइन नहीं बेच पाती थी, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा नए नियम के मुताबिक, लेकिन अब वो अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे। एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे छोटी कंपनीज या कहें कि एमएसएमई और एसएमई की जो कंपनीज हैं उनको ये बड़ी एक राहत यहाँ पे इससे मिलेगी। इसके साथ साथ जो कोविड का पीरियड था 20 मार्च से 22 फरवरी तक, इसमें जो रिफंड जो उनको मिलना था उसके लिए उनको क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें भी जीएसटी काउंसिल ने उनको रियायत दी है। साथ ही कई सारी टाइमलाइंस को बढ़ाया गया है। जो कंपोजिशन डीलर्स की जो टाइमलाइन जीएसटीआर 4 जो को 28 जुलाई तक भर सकेंगे, वहीं पहली तिमाही के फॉर्म सीएम P08 को 30 जुलाई तक भरने की मोहलत जीएसटी काउंसिल ने दी है। तो कई सारी ऐसे रियायतें जीएसटी काउंसिल ने दी हैं जिससे छोटे व्यापारियों का कामकाज आसान हो सके, वह अपना कामकाज बढ़ा सके। और ये जो कंपोजिशन स्कीम का सीधा फायदा उन ओएनडीसी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो अपनी वेबसाइट लेकर आ रहा है, जहां पे छोटे व्यापारी अपना सामान बेच पाएंगे, उन लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो ऑनलाइन अपनी सेल कर पाएंगे। साथ ही जो जीईएम है, जहां से सरकार अपनी खरीदारी करती है, वहां पे भी अब ये छोटी कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगी और उसके बाद अपना सामान बेच सकेंगी। तो इस तरीके से कई सारे भारी भरकम एजेंडे पे सरकार जीएसटी काउंसिल विचार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट्स जो हैं वो जीएसटी काउंसिल से कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाए। जो 30 जून को खत्म हो रहा है, उनका कहना है कि अगले 5 साल तक और जो कंपनसेशन की मियाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड में हमारे 2 साल में रेवेन्यू कम हुआ है और साथ ही साथ जो रेवेन्यू की जो दर थी उसमें भी कमी आई है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के के मंत्री और साथ ही अमित मित्रा जो कि प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर है ममता बनर्जी के, उन्होंने इस पे अपनी वकालत करी है। और जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन सभी की ये डिमांड है कि कंपनसेशन की मियाद को और बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद तरुण। फिलहाल अब तक की मीटिंग के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शाम को भी बैठक का दौर शुरू होगा, जो कि कल भी जारी रहेगा और कुछ और बड़े अहम फैसले होने की उम्मीद है, उस पर भी आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। वैसे जीएसटी पर हम रोज आपके लिए खास कवरेज लेकर आ रहे हैं। जीएसटी एट 5 कितना गुड, कितना सिंपल, हर रोज शाम 6:56 पर आप भी अपनी राय और जीएसटी से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस हमें भेज सकते हैं। हैशटैग है हमारा GST on Z पर।